दोस्तों, आप में से ज्यादातर सभी लोगों ने महाभारत तो जरूर देखी होगी, क्योंकि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कई अपनों के हाथों मारे गए। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि महाभारत में कौरवों ने सत्ता के लालच में आकर पांडवों के साथ कितना अन्याय किया और यही अन्याय महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन दोस्तों, इस महाभारत युद्ध में योद्धाओं के आपस में कुछ ऐसे अजीबोगरीब रिश्ते थे जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं महाभारत के उन अजीबोगरीब रिश्तों के बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, कृष्ण की बुआ कुंती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाराज पांडु की पत्नी और 5 पांडवों की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। मतलब कुंती भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी की बहन थीं। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को कुंवारेपन में यह वरदान दिया था कि अगर वो किसी भी देवता को याद करके उनसे संतान प्राप्त करना चाहेंगी तो ऐसा करना उनके लिए मुमकिन होगा। जिसके बाद कुंती ने सूर्य देव को याद किया और इस तरह सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन माता कुंती ने बचपन में ही कर्ण को नदी में बहा दिया था, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था। फिर बचपन में कर्ण का पालन पोषण अधिरथी और राधा नाम की 2 स्त्रियों ने किया था। नंबर 2, 100 कौरव। दोस्तों, धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनकी पत्नी गांधारी ने भी विवाह के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि उनकी पत्नी गांधारी जल्द से जल्द एक बेटे को जन्म दें जो कि हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाले। लेकिन जब गांधारी को धृतराष्ट्र से कोई भी पुत्र नहीं हुआ, तब रानी सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया और जब गांधारी ने वेद व्यास के कारण गर्भ धारण किया तो 99 पुत्रों और एक दूशला नाम की पुत्री का जन्म हुआ। इन सभी 99 पुत्रों में से सबसे पहला पुत्र दुर्योधन था। नंबर 3, श्री कृष्ण और दुर्योधन का रिश्ता। दोस्तों, श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम जामवंती था। जामवंती को श्री कृष्ण से एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम सांब था। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण एक दूसरे के समधी थे। नंबर 4, श्री कृष्ण के जीजा अर्जुन। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की एक अहम भूमिका थी, जो कि अर्जुन के साथ एक मित्र बनकर खड़े हुए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत का युद्ध लड़ने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा भी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा बन गए थे। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम पहले तो अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इस विवाह को होने से रोक दिया और अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा दिया। नंबर 5, अर्जुन के बेटे इरावन की पत्नी बने श्री कृष्ण। दोस्तों, अर्जुन का इरावन नाम का एक पुत्र था और युद्ध में इरावन को अपने पिता अर्जुन को जिताने के लिए खुद की बलि देनी थी। लेकिन अपनी बलि देने से पहले इरावन की आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले खुद का विवाह कर ले। लेकिन इसके लिए कोई भी लड़की राजी नहीं थी, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद उसके पति इरावन को मरना था। जब इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया तो श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और वो इरावन से शादी करके केवल उनकी पत्नी ही नहीं बने, बल्कि इरावन को एक पत्नी की तरह अंतिम विदाई देते हुए काफी रोए भी। नंबर 6, बुआ की बेटी से विवाह। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम मित्रवंदा था। एक दिन की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जंगलों में घूमते घूमते उज्जैनी पहुंचे, तभी वहां मित्रविंदा का स्वयंवर हो रहा था। श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में गए और स्वयंवर की शर्तों को पूरा करके राजकुमारी मित्रविंदा से विवाह कर लिया। आपको बता दें कि मित्रविंदा अवंती के राजा जयसेन की बेटी थी और साथ ही मित्रविंदा के 2 भाई भी थे, जिनके नाम विंद और अनुविंद थे। विंद और अनुविंद दोनों भाई महाभारत में कौरवों के मंत्री थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि मित्रविंदा उनकी बुआ की बेटी थी। मित्रविंदा ने जब भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा तो मन ही मन वो उन्हें चाहने लगी थी। लेकिन जब मित्रविंदा के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने जबरदस्ती मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से कराने की कोशिश की और दूसरी तरफ दुर्योधन भी मित्रविंदा से विवाह करके अपनी राजनीतिक बल को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मित्रविंदा का विवाह श्री कृष्ण से हो गया। नंबर 7, धृतराष्ट्र और युवयत्सु का रिश्ता। दोस्तों, युवयत्सु धृतराष्ट्र के बेटे थे। आपको बता दें कि धृतराष्ट्र के एक दासी के साथ नाजायज संबंध थे।
जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था और उसका नाम युयत्सु रखा गया था। एक दासी का पुत्र होने के बावजूद भी युयत्सु को कौरवों के बराबर ही सारे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन कौरवों ने उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया और बात बात पर उसकी बुराई भी की। ऐसा इसलिए क्योंकि युयत्सु भले ही कौरवों के साथ रहता था, लेकिन वो धर्म और सत्य से भली भांति परिचित था। इसी वजह से जब महाभारत की शुरुआत हुई तो युयत्सु धर्म और सत्य का साथ देते हुए पांडवों की सेना में शामिल हो गया, जिससे पांडवों की सेना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। नंबर 8, अर्जुन और वत्सला। दोस्तों, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला अर्जुन की बहू थी। आपको बता दें कि वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम जी की बेटी थी, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बलराम जी की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। इस हिसाब से अर्जुन बलराम जी के जीजा थे। इसके साथ साथ वो बलराम जी के समधी भी थे, क्योंकि बलराम जी की बेटी वत्सला का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से किया गया था। इसके अलावा अभिमन्यु ने एक और विवाह किया था, जो कि महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। नंबर 9, द्रौपदी के 5 पति। दोस्तों, महाभारत में सबसे अहम किरदार निभाने वाली द्रौपदी को भला कोई कैसे भूल सकता है, जो कि 5 पुरुषों की इकलौती पत्नी थीं। आपको बता दें कि द्रौपदी पंचाल राज्य की राजकुमारी थीं और उनका विवाह 5 पांडवों से किया गया था। लेकिन आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि भला एक स्त्री 5 पुरुषों की पत्नी कैसे हो सकती है और द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से क्यों हुआ था। तो हम आपको बता दें कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होना तय था। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक तपस्वी की पुत्री थी, जिनका पिछले जन्म में विवाह नहीं हो पाया था। अपने विवाह के लिए उन्होंने कई सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। इसके बाद भगवान शिव ने जब इनसे कुछ वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बार बार ये मांगा, मुझे अपने अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि तुमने बार बार सर्वगुण संपन्न पतियों की मांग की है, इसलिए तुम्हें अपने अगले जन्म में 5 पतियों का सुख प्राप्त होगा। इसलिए जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर अपनी माता के पास ले गए तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता देखो, आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। इस पर 5 पांडवों की माता कुंती ने बिना कुछ देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई उसे आपस में बांट लो। इसके बाद 5 पांडवों ने अपनी माता की आज्ञा मानते हुए द्रौपदी को अपनी पत्नी स्वीकार किया। नंबर 10, 5 पांडव। दोस्तों, एक बार की बात है जब महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल घूमने के लिए गए, तभी उनकी दूसरी रानी माद्री ने उनसे हिरण का शिकार करने को कहा। अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो शिकार के लिए निकल पड़े। तभी उन्हें हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। लेकिन जब वो अपने शिकार के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि कदम्ब अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहे थे। जब ऋषि कदम्ब ने देखा कि बाण महाराज पांडु ने चलाया है तो उन्होंने महाराज पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप अपनी पत्नियों के साथ संभोग करने जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी इस गलती का पश्चाताप करने के लिए महाराज पांडु अपना सारा राजपाट अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने लगे। एक बार जब महाराज पांडु ने कुछ ऋषियों को ब्रह्म द्वार जाते हुए देखा तो उन्होंने भी वहां जाने की इच्छा जताई, लेकिन ऋषियों ने कहा कि एक संतानहीन वहां नहीं जा सकता। जिसके बाद ऋषि दुर्वासा ने पांडु की दोनों पत्नियों को एक मंत्र का आवाहन करने को कहा। जिसके बाद कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया, जिनसे युधिष्ठिर हुए। इस तरह इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम का जन्म हुआ। इसके बाद उनकी दूसरी पत्नी माद्री ने अश्वनी कुमारों का आवाहन किया, जिससे नकुल और सहदेव पैदा हुए। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले आप भी महाभारत के इन अजीबोगरीब रिश्तों से अनजान थे या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।